बहुत ही चुलबुली मुर्गी थी। हर समय सबको सताना उसे बहुत पसंद आता था। इधर उधर जहाँ भी जाती किसी के साथ भी खेलने लगती और खेलते खेलते घर तक जाने में हमेशा देर हो जाती। एक दिन मुर्गी की माँ ने मुर्गी को खूब डांट लगाई। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाया करो। किसी दिन किसी शिकारी ने तुम्हें अपना भोजन बना लिया ना, तो मैं तुम्हें खो बैठूंगी। मुर्गी की माँ मुर्गी की खूब डांट लगाती है, लेकिन मोती कभी बात मानने को तैयार ही नहीं। हर रोज वो देर से आती थी। एक दिन जब वो थक हार कर घर लौटती है, तब देखती है कि उसकी माँ एक अंडे के ऊपर बैठी हुई है। माँ, ये तुम अंडे पर क्यों बैठी हो? ये अंडा कहाँ से आया? क्या ये अंडा हमारा है? हाँ बेटी, ये हमारा अंडा है। बहुत जल्द तुम्हारा भाई या बहन आने वाला है दुनिया में। उसके बाद दूर कहीं जाकर खेलने की जरूरत नहीं, घर पर ही खेलने को बहुत कुछ होगा। मुर्गी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे अपने दोस्त चूहे की याद सताने लगती है। अगले दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं खेलने जाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कल समझाया था ना, कुछ ही दिनों में तुम्हारा भाई बहन आने वाला है। मैं खाना बनाती हूँ, तुम अंडे का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर इसे खा जाए। चलो चलो। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर चूहा आवाज लगाता है। कोई है? अरे मुर्गी, मोती, अरे मेरी दोस्त, अरे कहाँ चली गई? माँ, मेरा दोस्त आया है, उसे घर में अंदर आने दो। मुर्गी इजाजत दे देती है। थोड़ी देर बाद मुर्गी की बेटी जाकर अपने दोस्त चूहे को घर के अंदर आने देती है। दोनों फिर से खेलने लगते हैं। तुम उधर भागो, मैं इधर भागती हूँ। दोनों के दोनों बहुत मस्ती करने लगते हैं। मुर्गी भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और फिर से जाकर अपने अंडे के ऊपर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अंडे में से एक बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर चूहा और मुर्गी बहुत खुश होते हैं। तब मुर्गी अपनी बेटी से कहती है, देखा, तुम्हारा अपना भाई। अब तुम दोनों हर रोज यहीं खेलना और इसे भी अपने साथ खिलाना। बोलो, ठीक है? चूहा और मुर्गी हाँ करते हैं और खुशी खुशी अपने नए दोस्त को निहारने लगते हैं। जादुई विशाल मुर्गी का घर। एक जमाने की बात थी। शिवपुरम नाम के एक गांव में एक स्वामी जी रहा करते थे। स्वामी जी के पास एक आश्रम था। उस आश्रम में कई तरह के जानवर भी थे, लेकिन उनमें एक मुर्गी भी थी। वह मुर्गी स्वामी जी को बहुत सहायता करती थी, जैसे कि स्वामी के चीजों को लाना, उनको पानी लाना, ऐसा। एक दिन मुर्गी के काम से संतुष्ट होकर स्वामी जी उस मुर्गी को एक जादुई सोने की मुर्गी बना देते हैं। मुर्गी, मैंने तुम्हें एक जादुई मुर्गी बना दिया है। तुम आज से जब चाहो सोने की अंडे दे सकती हो और तुम छोटी या बड़ी भी हो सकती हो। जाओ, आज से तुम बाहर जाकर तुम्हारी जादुई शक्तियों से किसी को भी सहायता करना। ठीक है स्वामी जी, नमस्कार। ऐसा बोलकर मुर्गी एक शहर की तरफ निकल पड़ी। चलते चलते उसने एक शाहूकार को देखती है। जब मुर्गी शाहूकार के पास जाती है तो शाहूकार उसको कुछ दाना डालता है। मुर्गी खुश होकर शाहूकार को एक सोने की अंडा देती है। शाहूकार चौंक जाता है। अरे ये क्या, सोने का अंडा? कुछ दाना डालते ही मुर्गी ने अंडा दिया तो इसके पेट में बहुत सारे अंडे रहेंगे। इसको पकड़कर काट लेता हूं, फिर अंडे सब मेरे हो जाएंगे। ऐसा बोलकर मुर्गी को पकड़ने उसके पीछे भागा, लेकिन मुर्गी उसकी जादुई शक्तियों से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाती है। कुछ दूर जाते ही उसने एक पहलवान को देखा। वह पहलवान कसरत कर रहा होता है। इस सोने की रंग में मुर्गी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाती है। अरे रुक मुर्गी, तुमको चिकन मंचूरिया बना के खाऊंगा तो मजा आएगा। अरे रुक, अभी रुक। पहलवान को पीछे पड़ते देख वहां से भी मुर्गी गायब हो जाती है और एक सब्जी वाला किरण के पास आ जाती है। वह सब्जी वाला बहुत ही अच्छा था। सोने की मुर्गी को देखते ही वह ऐसा बोला, अरे वाह सोने की मुर्गी, तुम कितना सुंदर हो।
ये लो कुछ दाना खाओ। किरण की अच्छी व्यवहार देखकर मुर्गी उसको भी एक सोने की अंडा देती है, लेकिन किरण उस अंडे को नहीं लेता है और बाजू में रख देता है। अरे मुर्गी, मुझे सोना या चांदी नहीं चाहिए। इस दुनिया में मेरा बोलने के लिए कोई भी नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहिए। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। जब किरण और मुर्गी मार्केट में जा रहे होते हैं, तभी उन दोनों को शाहूकार देखता है। अरे किरण, मुझे ये मुर्गी चाहिए। बोला कितना मांगता है? जितना चाहिए उतना देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सेठ जी, ये मेरा दोस्त है, मैं कैसे इसे बेच सकता हूँ? नहीं, आप चले जाइए। अच्छा ठीक है, तो मुझे मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा घर मुझे दे दो। ऐसा बोलते ही किरण उसका घर के कागजात शाहूकार के हवाले कर देता है। ये सब देखकर मुर्गी की आंखों में आंसू आते हैं। तुरंत वह एक बड़ी विशाल मुर्गी बन जाती है और ऐसी बोलती है। अरे किरण, उदास मत हो। अब से तुम मेरे इस विशाल घर में रह सकते हो। इस बड़े दरवाजे से अंदर जाकर आराम से रहो। इसमें तुम्हारे लिए सारे चीजें इंतजाम कर लिया है। तब से किरण उसी विशाल जादुई सोने की मुर्गी के घर में खुशी खुशी रहने लगी।